हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए एक और कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। Q4 का रिजल्ट का सिलसिला जो है वो जारी है एंड एक और इंटरेस्टिंग छोटी कंपनी के रिजल्ट को आज हम पढ़ेंगे। उस कंपनी का नाम है साइंट डीएलएम लिमिटेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कंपनी करती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये भी लग सकता है कि ये वाली साइंट है। तो ये वाला साइंट लिमिटेड जो है ये एक आईटी कंपनी है, और ये जो एक साइंट डीएलएम कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस कंपनी है। ठीक है, जैसा कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी जो काम करती है, हालांकि ये डिक्सन की तरफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं है, पर ये डिफेंस एरोस्पेस वगैरह इंडस्ट्री में काम करती है। हालांकि साइंट जो है, साइंट लिमिटेड जो, यही साइंट डीएलएम के प्रमोटर भी हैं। तो ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे दी। तो सबसे पहले तो वेबसाइट पे जाकर यार आप देखें तो इंडस्ट्री किस किस इंडस्ट्री में ये काम करते हैं। एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल एंड कैपेबिलिटीज आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो इन सब सर्विसेज में ये काम करती है कंपनी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आईटी कंपनी को लेके आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसके कंपनी के बारे में बता दिया। थोड़ी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी पर्सनल लेवल पे मुझे ये जरूर लगती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है डिफेंस वगैरह, एरोस्पेस, इनकी जो डिमांड है आने वाले टाइम पे धीरे धीरे और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए, कंपनी के रिजल्ट आज ही के दिन थे 22 मार्च को, एंड कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं। लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 4:45 के आसपास नंबर आए थे। तो कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स रहे हैं। तो चलिए सीधे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4,313 इस बार का इनकम। 3 महीने पहले थी 4,510 एंड एक साल पहले थी 3,701। तो ईयरली बेसिस पे रेवेन्यू ठीक ठाक परफॉर्मेंस आए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो इस बार के खर्चे 3,897। 3 महीने पहले थे 4,360 एंड एक साल पहले थे 3,394। तो खर्चे भी उसी प्रोपोर्शनेट में ईयरली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली थोड़े से यहाँ पे डाउन हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कंपनी के प्योर प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो वो है इस बार का 416। 3 महीने पहले था 150 यानी कि 150 एंड एक साल पहले था 306। तो आप देख सकते हैं नंबर कितने ज्यादा ऊपर नीचे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कंपनी का नेचर कैसा हुआ है। एक स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इसी प्रकार के नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद खर्चे, टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि कंपनी के हाथ में पैसा बचेगा, वो है इस बार का 310। 3 महीने पहले था 109 एंड एक साल पहले था 227। तो आप देख ही सकते हैं, एक बार मैं फिगर्स देख रहा था, ये मिलियंस में नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 310, एक साल पहले था 227, यानी कि ईयरली काफी शानदार जंप एंड क्वार्टरली भी काफी शानदार। क्वार्टरली तो लगभग 3 गुना प्रॉफिट हो गया, लेकिन ईयरली भी देखें तो काफी शानदार जंप यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। तो बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे साइंट डीएलएम के देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करें तो 3.91 इस बार का। 3 महीने पहले था 1.39 एंड एक साल पहले था 2.87। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे नंबर मुझे तो पर्सनल लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद कंपनी की हाईलाइट भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साइंट डीएलएम रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट राइज इन Q4 विद द नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग बाय 36.5 to 31 करोड़ अप फ्रॉम 22.7 करोड़ ईयर ऑन ईयर। ये नंबर करोड़ में है, वहां पे मिलियंस में थे। ये बात आपको अगेन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ सॉरी। रेवेन्यू ऑल्सो सॉ अ हेल्दी 18.3 ग्रोथ रीचिंग 428 crore compared to 361 crore in the same quarter last year. EBITDA surged by 51.2, standing at 57.3 crore, up from 37.9 crore. The company EBITDA margin improved to 13.4, up
फ्रॉम 10 पॉइंट। तो मार्जिन भी काफी शानदार तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो देखिए शेयर में क्या रिएक्शन आएगा वो तो कल के दिन ही पता लगेगा, लेकिन कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। तो देख लेते हैं क्या क्या कंपनी बता रही है। चेयरमैन भी आप देख सकते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको नाम इनके पता होने चाहिए मैनेजमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ, तो इम्पैक्ट बता रहे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हम खींच सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सेक्टर मुझे ये लगता है। एंड यूएस के टैरिफ वॉर के बारे में भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है कि ईएमएस इंडस्ट्री पे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस जो सेक्टर है उस पर क्या पड़ने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट टू चाइना +1, तो चाइना +1 को हर कोई इंडिया पे नजर रखता है। ठीक है, तो यूएस ओईएम्स एक्टिवली डी रिस्किंग चाइना डिपेंडेंसी। तो यूएस की बहुत सारी कंपनी आपको पता ही है, एप्पल हो या बहुत और भी कई सारी कंपनी जिन्होंने चाइना में ही डिपेंडेंसी रखी हुई है, वो चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंडिया ही एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है अभी सबको। सीकिंग रेजिलियंट कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव्स, इंडिया राइजिंग एज अ प्रेफर्ड पार्टनर। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया कम्पिटिटिव एज, तो इंडिया में ऐसा क्या खास है कि वो इंडिया में ही आए, उसके बारे में भी कंपनी बता रही है। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर फॉर हाई मिक्स लो वॉल्यूम असेंबली, देख सकते हैं। ठीक है, लेबर आसानी से मिल जाती है। साइंड डीएलएम लेवरेज इंडिया यूएस ड्यूल फुटप्रिंट, तो इंडिया में भी उनका यूनिट है और यूएस में भी है, तो इसका भी उनको फायदा मिलेगा। सर्ज इन यूएस इंगेजमेंट, स्पाइक इन RFQ लॉन्ग टर्म सोर्सिंग इंक्वायरीज फ्रॉम यूएस कस्टमर्स, जो कि अच्छी चीज है, लॉन्ग टर्म के लिए यूएस कस्टमर जाना चाहते हैं। ठीक है, ईएमएस विद नियर शोर यूएस प्रेजेंस प्लस इंडिया बेस्ड गेनिंग ट्रैक्शन, growing trend of M&A as strategic tie-ups, signed DLMs, US footprint via Altec Electronics acquisition। तो साइंड डीएलएम ने यूएस की एक कंपनी एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्वायर किया था, उसका भी इनको इस चीज का जो ग्लोबल टैरिफ वॉर चल रही है उसका फायदा मिल रहा है, क्योंकि अगर कंपनी यूएस में ही होगी तो टैरिफ उन पे तो लगेंगे ही नहीं, तो उसको ज्यादा फायदा होगा। तो साइन डीएलएम के एडवांटेज क्या है? यूएस मैन्युफैक्चरिंग अल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स अवॉइड टैरिफ्स बाय लेवरेजिंग अवर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी फॉर ऑन शोर प्रोडक्शन एंड फाइनल असेंबली। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव लेस टैरिफ ऑल्टरनेटिव फॉर सोर्सिंग की कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज, क्योंकि इंडिया के ऊपर कम टैरिफ लगाया हुआ है, तो अगर आप वो अपनी सब्सिडरी एल्टेक को इंडिया से कोई माल भेजते हैं तो उस पर कम टैरिफ लगेगा एज कंपेयर अगर कोई और देश वहां पे यूएस को भेजेगा, अगर कोई भी कंपोनेंट, तो एज कंपेयर इंडिया पे टैरिफ भी कम लगा, तो वहां से भी फायदा होगा। हाइब्रिड मॉडल अ स्ट्रेटेजिक ब्लेंड ऑफ यूएस एंड इंडिया ऑपरेशन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट कंप्लायंस एंड सप्लाई चेन रेजिलियंट, तो आपको पता ही है दोनों जगह। ठीक है, अवर ग्रोथ स्ट्रेटेजी प्रेजेंस इन इंडिया एंड यूएस, ड्यूल मैन्युफैक्चरिंग मून फुटप्रिंट, onshore client proximity plus offshore cost effective manufacturing, new industry target North America defense and ITR work, strengthen current business, large deals, building strategic engagement through large deals, sectorial diversification, focus on medical and industrial sectors, तो डाइवर्सिफिकेशन भी ये कर रहे हैं, मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये जा रहे हैं। बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन, स्ट्रेंथन B2S ऑफरिंग अक्रॉस वर्टिकल, इनऑर्गेनिक एक्सपांशन भी ये कर रहे हैं। टारगेट इन ऑर्गेनिक एक्सपांशन स्ट्रेटेजी फॉर टेक्नोलॉजी फोकस, क्लाइंट प्रॉक्सिमिटी एंड जियोग्राफिक फुटप्रिंट्स, accessing target clients, expanding our capabilities, looking for acquisition in NAM and EMEA। ठीक है, तो एक्विजिशन की भी इन्होंने बात करी है। हालांकि इन्होंने हाल में एल्टेक इलेक्ट्रॉनिक जो यूएस की कंपनी है उसको इन्होंने एक्वायर भी किया था। उसके बाद कई तरह के इनको नोटेबल अवार्ड्स भी मिले जो कि अच्छी चीज है। ठीक है, की डील विंस की बात करें, अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय बोइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बैटरी डॉयड मॉड्यूल्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डाईशूट एयरक्राफ्ट फॉर डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैबिन मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों ही बहुत ही बड़ी कंपनियां हैं। स्ट्रेटेजिक एविएशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फ्रॉम थ्रेल्स, प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट विद बोइंग फॉर प्रीशियस मैकेनिज्म पार्ट एंड असेंबल्स, तो काफी शानदार तरीके से कंपनी जो है काम करते हुए देखने को मिल रही है। की विंस एंड पाइपलाइन एडेड 6 ग्लोबल न्यू लोगोज इन FY25, मल्टीनेशनल कंपनी फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, others global semiconductor company providing electronic manufacturing,
med tech company with focus on building diagnostic equipment for global market, large defense and aerospace company, global oil field services company, a leading global technology company specialized in energy service and solution। तो 6 तरह की डील्स भी ये इन्होंने ऐड करी है एंड पाइपलाइन में है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, मैं बता दूं आपको। तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 18% से बढ़ा है, एबिटा 50% से बढ़ा है, पैट जो है 36% से बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर है। ऑर्डर बैकलॉग आप देख सकते हैं 19,061 मिलियन के ऑर्डर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें 2,368। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 290 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर जंप है, 10 से बढ़कर सीधा 13 पे आ गए। पैट मार्जिन की बात करें वहां पे भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो कंपनी के कुल मिला के देखें तो इस कंपनी को आप डीपली स्टडी जरूर कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है और ईएमएस स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद कंपनी की छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। 3,000 यानी कि 4,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 59-60 के आसपास का है, आरओसी 14 का, इंडस्ट्री भी 59 का, इंडस्ट्री भी के आसपास ही काम कर रहा है। पैग रेशो 0.42 का है, लेकिन इंडस्ट्री प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफी सस्ती देखने को ये कंपनी जरूर मिल रही है। लेकिन देखिए सस्ते होने का भी कारण होते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए। प्रोज क्या है, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 140% सीएजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार हुई है। थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो ऐसा कोई मुझे तो रेड फ्लैग नहीं लग रहा इस चीज में, ठीक है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है, या आपको ध्यान देना होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है, ठीक है। पिछले 4-5 साल के नंबर देखे तो नेगेटिव में हुआ करता था, उसके बाद 12, 40, 32, 61, 65। तो कंपनी शानदार ही बिजनेस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन अप्स एंड डाउन इस कंपनी में जरूर होंगे क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, ठीक है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च का अपडेट हो गया, अच्छी चीज है। प्रमोटर्स सेम है। एफआईएस की बात करें यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली करी है, डीआईएस ने भी हल्की सी बिकवाली करी है एंड पब्लिक ने यहाँ पे माल थोड़ा सा खरीदा है, ठीक है। अगेन तो वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपको कंसीडर करना ही है। तो पब्लिक ने यहाँ पे खरीदारी करी है एंड एफआईएस एंड डीआईएस ने थोड़ा सा बेचा है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जरूर आप ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कंपनी के नंबर्स में मुझे तो कोई इशू नहीं लगा, बल्कि शानदार ही नंबर आए हैं एंड कंपनी ने बताया भी है कि टैरिफ वॉर का उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन अगेन मिल सकता है, हो सकता है उन्हें ना मिलके किसी और को मिल जाए, लेकिन हाँ इंडिया को इस चीज का जरूर फायदा होने वाला है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि उनका यूएस में जो एक और कंपनी उन्होंने एक्वायर करी थी उसके जरिए अगर टैरिफ लगे भी रहते हैं तब भी उनको फायदा होगा एंड वो अलग अलग चीजों में डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो जो कि एक और अच्छी चीज देखने को मिल रही है। तो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड आई थिंक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे मैंने सारे कवर कर लिया। अगर कोई पॉइंट मिस रह गया हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डिस्क्लेमर हमेशा की तरह याद रखना कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया है। ये सब चीजें जो हैं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद करनी चाहिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट यहाँ पे नहीं हूँ। ये वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए